जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया तक और इस समय हम मौजूद हैं जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में और यहाँ जायज़ा लेने आए हैं कि इस चुनावी वर्ष में सरकार जो वादे कर रही है स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर, उनमें से सरकार कितना वादे निभा पाई है। आइए जानते हैं। हमारे जो बुजुर्ग साथी इस समय मौजूद हैं जोधपुर के मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार ने स्पेशली स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम किया है और इस समय जो महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं उन पर उनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। तो सर, आपका नाम बताइए और उसके बाद आप बताइए कि इस समय जो आप जैसे मथुरा दास माथुर अस्पताल में अपने परिजनों का इलाज कराने आए हैं, आपको यहाँ किस प्रकार की सुविधाएं मिली हैं और क्या क्या कमियां आप देखते हैं। सर, मेरा नाम पेमा राम है। मूल रूप से मैं मोगड़ा कला का निवासी हूँ। अभी मेरे मामी ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया था 11 तारीख को, तो हम यहाँ लेके आके बाकी सुविधाएं यहाँ ठीक है, लेकिन ये जो ऑपरेशन करने का जो कार्यक्रम है वो फिक्स नहीं। इनका जो सुबह 9 बजे लिया है और अभी तक वो ओटी में अब ले गए हैं आधा घंटा पहले, और सुबह लिया है। जब मरीज़ को आधा घंटे पहले ही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि भाई अब इतने बजे आपका ऑपरेशन होगा, सारे परिजन आए, वो सारे सब घर गए करे, तो वो टाइमली थोड़ा इनका सेटल नहीं है। बाकी तो बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। तो जैसा कि पेमाराम जी ने बताया कि इस समय हॉस्पिटल में जो एक बड़ी समस्या यह है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसका ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है कि भाई जो पेशेंट आया है उसका किस सीक्वेंस में इलाज किया जाएगा, और इससे जो उनके परिजन हैं उनको काफ़ी समस्याएं इस समय हॉस्पिटल में देखने को मिल रही है। तो सर, जो इस समय सरकार ने महंगाई राहत कैंप चलाए हैं, उनका क्या जनता को लाभ वाकई में मिल पाया है, किस स्तर पर ये लागू हुए हैं, इस संबंध में आप कुछ बताएं। सर, बाकी तो सारा ठीक है। एक तो ये सरकार ने जो लोगों को, इतने लोगों को वहाँ पर भीड़ इकट्ठा किया, उसकी ज़रूरत नहीं थी। ई मित्र के माध्यम से भी अपन कर सकते थे उसको सारा। तो ये अपना आम जनता पे भारी हुआ, अपन का ही जो पैसा लगा है उसमें। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो गाय का बीमा वगैरह है वो वैसे ही हर एक आदमी आँख मीच के मूंद रहा है, उसका कोई सत्यापन नहीं है इसके पास गाय है या नहीं है। ठीक है, वो ऐसे ही कि इतने गाय है मेरे, उसका बीमा कर दिया, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इसमें जो ये ट्यूबवेल का बिजली का किया है तो उसमें एक शर्त लगा दी हो 5 हॉर्स पावर से ज़्यादा का जिसका कनेक्शन है उसको उसका बेनिफिट नहीं देंगे। तो ये पहले इन्होंने खुलासा नहीं किया। ये अभी जो ANJN है वगैरह वो इसमें ये शर्त डाल ले तो उनको ये लाभ नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि एक तो जो कुछ शर्तें हैं जो सरकार को पहले रखनी चाहिए थी जनता के सामने, उसमें अस्पष्टता थी और इससे जनता थोड़ी सी इस समय नाखुश दिख रही है। सर, आपका नाम बताएं और फिर हम आपसे आगे बातचीत बढ़ाएंगे। मेरा नाम डोंगर राम है, गांव गुड़ा राई का है, पसगुड़ा विष्णु जिला जोधपुर है। और मेरे यहाँ जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ मथुरा दास हॉस्पिटल। इस समय जैसे सड़कों की जो हालात हैं उसको जैसे सुधारने के लिए सरकार कोई विशेष प्रयास नहीं करी। आपको कुछ ऐसा कोई विशेष नज़र आया कि परिवहन से संबंधित कोई समस्या है हमारे यहाँ? परिवहन संबंधी समस्या तो सड़कें वगैरह वो जो नेशनल हाईवे तो अच्छे हैं और लोकल सड़कें वो लोकल सड़कों की स्थिति सही नहीं। नेशनल तो जैसे केंद्र सरकार का, राज्य सरकार जो बेनिफिट मिलता है उससे है, और राज्य सरकार जो मान लो छोटी सड़कें हैं उनका थोड़ा कम है। सरकार ने पेंशन स्कीम्स भी चला रखी है बुजुर्गों के लिए, उसका लाभ प्रॉपर मिल पा रहा है लोगों को? प्रॉपर मिल पा रहा है। अभी जो पेंशन सुविधाएं जो की हैं तो अभी पेंशन तो बंद है शायद, तो मान लो 2 महीने 4 महीने से बंद है। मान लो आ नहीं रही, सत्यापन कराओ, वैसे रेगुलर नहीं है। अच्छा, तो पेंशन जो है आपको मतलब बुजुर्गों को रेगुलर नहीं, सही समय पे नहीं मिल पा रही है, ये समस्या है। 4 महीने से अभी बंद है, पहले तो रेगुलर आती थी, अभी 4 महीने से बंद है। तो भाई बोल है कि मित्र जाओ सत्यापन कराओ, ये कराओ। तो इस समय आप एक समस्या हम ये देख रहे हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, महंगाई सब्जियों को लेकर काफ़ी सब्जियाँ तो काफ़ी, टमाटर 200 रुपये किलो हो गए। अच्छा, तो मिर्ची है, तो हर सब्जियाँ महंगी है, महंगाई तो बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा। तो ये मतलब कई लोग कह रहे हैं कालाबाजारी है, आपके अनुसार क्या लग रहा है? सरकार विफल हुई है या ये जो मौसम का इस समय जो असर दिख रहा है? मौसम का है, थोड़ा बहुत सरकार को भी विशेष तौर ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो सरकार क्या कर सकती थी आपके अनुसार? जैसे आप सरकार से क्या उम्मीद कर रहे थे कि भाई सरकार जो है महंगाई को काबू में करे? जैसे कालाबाजारी वगैरह है उसको रोकने के लिए कुछ सरकार कुछ कर रही है अभी? ये तो कई लोगों ने स्टॉप कर रखे, उसको रोक सकते थे, उसको पाबंद कर सके। इससे ज़्यादा स्टॉप नहीं रख सकते आप, लिमिट कर देती है। तो मतलब कालाबाजारी भी इसमें एक बड़ा मुद्दा है इसमें। अगर जनता के हिसाब से देखें तो
केवल मौसम ही नहीं, कालाबाजारी ज़्यादा है। मुद्दा है और सरकार को इस समस्या के समाधान है तो कुछ न कुछ प्रयास करने करने चाहिए। ऐसा इस समय जनता का ये मानना है। नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम? हमारा नाम सासाराम है। सासाराम जी, कहाँ से हैं आप? मोगड़ा। मोगड़ा से। तो मोगड़ा में इस समय बारिश वगैरह हो रही है अच्छी? बहुत, हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो पानी वगैरह की समस्या? पानी तो बस बरसी है, पानी तो बरसात है जना पानी बरसे है। अच्छा, बारिश नहीं हो तो उस समय मतलब बारिश के बिना भी पानी आ रहा है आपके वहाँ क्षेत्र में? हमें पीने का आ रहा है। अच्छा, मतलब पाइपलाइन वगैरह आ गई? पाइपलाइन आई, अच्छा, नई लाइन हमारे खाली है, आ रही है। और हॉस्पिटल वगैरह की वहाँ क्या सुविधा है? सुविधा है, हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल सरकार है, सरकारी डॉक्टर वगैरह बराबर आते हैं? सलाह नेड़ो पड़े, सलाहवार सालावार। जिला हॉस्पिटल सलावास। अच्छा अच्छा उठावे। अच्छा, वहाँ कितना आपका डिस्टेंस है वहाँ? दूर बढ़िया वहाँ क्या तो 6 किलोमीटर पड़े, 5 से। रोड सही बनी हुई है? अगर हॉस्पिटल जाना हो तो रोड की कोई समस्या? रोड ठीक है, उधर ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, वैसे ज़्यादा नहीं, बरसात तो थोड़ी है, यहाँ तो बरसात तो टूटे बचे। हाँ हाँ, बारिश तो उसका रिपेयरिंग का जो हाल मेरे पे कोई नहीं एरिया खड्डा पड़िया। तो इसमें जैसे आप किसानी करते होंगे आप? हाँ, क्या किसान खेती बाड़ी। तो सरकार जो योजना चलाई जा रही, सरकार ने जो योजना चलाई उसका लाभ मिल पा रहा है आपको? मतलब हमारे मिले है पर कम मिले है, कम में पूरा नहीं मिले। मतलब प्रशासन उतना चुस्त नहीं है? सुस्त नहीं है कि भैया, प्रशासन की सुस्ती है? सुस्ती। अच्छा, तो इस समय आप मतलब सरकार कहीं उम्मीद करो सरकार को? हमें सरकार तो लाभ मिल रहा होना, कोई के तार बिड़ी है, जैसे बिगाड़ ज़्यादा है, कुछ जैसे हमारा कोई तार बिड़ियाँ है कि भैया यूँ करो वाह तार बिड़ियाँ दूसरे होगा कि भाई का और गए वाला लोन दे दूँ 2-3। हाँ, अच्छा अच्छा, कि भाई सरकार कर सकता है, ले दान पर लोन दे आप रो तो खेती बाड़ी में और ही करो, रुकड़ हो रहे नहीं, तार बिड़ी का पैसा दे तो अच्छा, तारबंदी वगैरह के पैसे मिल जाए तो आप मतलब भाई वो डंगर और थोड़ा और आसानी हो जाए? आसान नहीं जाओ, बंजड़ है नहीं, बंजड़ है। अच्छा अच्छा, बंजड़ है, बजट है हमारे, बागड़ा है, बजट है हमारे। अच्छा अच्छा, बहुत रोजरा है, बजट है। हाँ, गंडूरा ज़्यादा है, हाँ, बिगाड़ ज़्यादा है। सरकारी सुविधा आज तक नहीं पहुँची। अच्छा, सरकार की सुविधाएं जनता तक नहीं पहुँच रही है। मेरा नाम मग्गाराम है, यहाँ आगोड़ी गांव का टीकमगढ़ निवासी। तो हमारे यहाँ पानी, पीने का पानी की ऐसा कभी आज तक पानी आया ही नहीं। तो ये जो सरकार कह रही है, जो केंद्र सरकार के ये दावे हैं कि भाई हर घर जल पहुंच चुका है, तो ये अभी तक आपके वहाँ नहीं पहुंचा? हमारे वहाँ हकीकत में नहीं है। 4-5 गांव राजस्व गांव है, देवगढ़ है, टीकमगढ़ है, जैसे हरियाणा है, हरियाणा की तरफ तो फिर भी आ रहा है। देवगढ़ टीकमगढ़ में कभी पानी नहीं आया। अच्छा, तो मतलब ये और नल बिछा रखा है और GLR बना है, सभी पानी आते ही नहीं है उसमें। तो ये जो आप इस समय देख रहे हैं कि जो केंद्र सरकार के दावे हैं उसकी भी पोल खुलती नज़र आ रही है कि सरकार ने जो दावे किए थे कि हर घर हम पानी पहुंचाएंगे आने वाले 5 सालों में, और लेकिन अभी तक ये जो भाई साहब बता रहे हैं उसके अनुसार इनके गांव में अभी तक पीने का पानी नहीं पहुंचा, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। भाई सरकार इनकी जांच कर सकती है, चाहे राज्य सरकार की कमी है, चाहे केंद्र सरकार की कमी है, किसी सरकार की कमी है, वो तो मुझे पता नहीं है। पानी पीने का नहीं है, पीने का पानी नहीं है। सड़कें भी बहुत कमज़ोर है, जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। और स्कूल वगैरह की क्या हालात हैं बच्चों के लिए? स्कूल में तो ठीक ही है, लेकिन शिक्षा सही नहीं है। शिक्षा सही नहीं है। वो दूर जोधपुर से दूर पड़ता है, तो मास्टर लोग पहुंच नहीं पाते। अच्छा, तो वहाँ ड्यूटी लेना कम चाहते भाई, यहाँ मिल जाती है तो वहाँ क्यों लेते वो? इसलिए वो कभी तो जैसे बायोलॉजी का टीचर नहीं है तो फिजिक्स का नहीं है। ऐसे जो बाहर गांव के जो बच्चे पढ़ना चाहता है कि भाई हम तो डॉक्टर बनने हैं या कोई बड़ा अफसर बनना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ाई नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो जनता की जो समस्याएं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, या फिर जो आम आधारभूत अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे संबंधित, वो अभी भी मौजूद हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी। और जनता इस समय जो है कई शिकायतें जनता की है इस संबंध में। तो अगर अभी जो चुनावी साल है, इस संबंध में आप सरकार को कितने अंक देना चाहेंगे? जो वर्तमान सरकार है इस हिसाब से कितना अच्छा प्रदर्शन किया पिछले 5 सालों में? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जो राजस्थान सरकार है उसका रिपोर्ट कार्ड आप किस तरीके से देखते हैं? भाई हमारा काम तो हुआ नहीं। और बाकी यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा आप बता रहे हैं, तो 3 महीने पहले मेरे बच्चे का कोई एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। तो मैं यहाँ ऑपरेशन करने के लिए आया था।
तो पैर का ऑपरेशन हो गया 4 दिन बाद में, और हाथ का ऑपरेशन 2 जगह से हाथ टूटे हुए थे, तो उसका ऑपरेशन हो गया 10 दिन बाद में। अच्छा। वो पड़ा रहा है, रो रहा है, भाई चिल्ला रहा है, तो कुछ कोई सुनवाई नहीं है। जिस दिन होना है जिस दिन ही होगा के। अच्छा। साहब आज कर दो यार, हमारा बहुत परेशान है ये, कैसे भी टाइम निकाल के पैर पकड़ा, कुछ भी कर लो। फिर लेकिन आपने कहीं शिकायत भी तो की होगी इसकी? नहीं, हमने कोई शिकायत नहीं की थी। उस टाइम डॉक्टरों की हड़ताल चल रही थी। अच्छा। और बाकी का हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, इसलिए हमने सोचा यार कुछ न कुछ है, पक्षपात है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनता इस समय हॉस्पिटल जो मथुरादास माथुर अस्पताल है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो फेलियर है, उसका भी इस समय साफ साफ दिख रहा है कि कैसे अर्जेंसी को दरकिनार करते हुए यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। और जनता का यह कहना है कि यहाँ पक्षपात भी होता है, और इस संबंध में सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि ये चुनावी साल है, तो जनता की जो अपेक्षा हैं कहीं ना कहीं वो सरकार से ज़्यादा हैं, और सरकार उस पर खरी नहीं उतरी। अभी तक जितने भी हमसे जिन लोगों से बातचीत हुई उससे यही सामने आ रहा है कि जनता इस समय सरकार के काम से ज़्यादा खुश नहीं है। अपन जैसे रजिस्ट्री करवाते हैं, मान लीजिए मैंने खेत खरीदा कहीं भी, ठीक है, मैंने रजिस्ट्री करवा दी, मैं रजिस्ट्री नहीं ला पाया, और जिसने खेत बेचा है वही रजिस्ट्री ला करके अपने घर रख देता है, मुझे तब तक रजिस्ट्री नहीं देता जब तक वो अन्य किसी को बेच करके उसका म्यूटेशन करवा देता है। ऐसा हो चुका है, मेरे भाई के साथ में हो चुका है। तो सरकार से ये निवेदन है कि जिस तहसील में रजिस्ट्री होती है उस रजिस्ट्री को तहसीलदार अपने माध्यम से सीधे पटवारी को हैंड ओवर करे, उसकी कॉपी उसको भेजे, और म्यूटेशन उस पार्टी को बुला ले, भाई तूने ये ज़मीन खरीदी है, मूल कॉपी देख ले रजिस्ट्री, और वहीं से कॉपी जाए एक, जिससे कि जनता ठगी न जा सके। ये समस्या बहुत चल रही है सर। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि जो खेतों का जो बेचना और ख़रीदना है उसमें जिस तरीके से प्रशासन, आप उसको भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं या उसकी जो लापरवाही है उसको भी कह सकते हैं, ये जनता ने यहाँ उजागर किया है। और ये सरकार से ये निवेदन कर रही है कि इस संबंध में जो भी नियम कायदे हैं उनके अनुसार कार्रवाई करें, और ऐसा कहीं मामला सामने आता है तो सरकार अपनी प्रशासनिक मशीनरी को उपयोग करते हुए ऐसे अधिकारियों, ऐसे प्रशासनिक सेवकों पर तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जनता इस समय कुल मिला के जो बुनियादी सुविधाएं हैं जनता को नहीं मिल पा रही हैं, और सरकार को इस पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है।